राम राम दोस्तों। आप लोगों को ना बगैर सबूत दिखाए यकीन नहीं होता कि कैसे क्या हो रहा है। जिस समय पर चुनाव थे उस समय पर बोला था कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। पहले तो आपको बताते हैं जो आपको आराम से समझ में आ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने स्पेशल बधाई दी भगवंत मान को पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के लिए। बंगाल में भी मुख्यमंत्री बनी थी ममता बनर्जी, क्या बधाई दी? नहीं दी, लेकिन इनको बधाई दी। पहली बात। दूसरी बात, अभी सरकार बोल रही है कि सिर्फ 13% लोग खिलाफ थे, 85% लोग बिलों के साथ थे। बिल वापिस आएंगे। वो तीनों कानून जो रद्द करवाए थे ना 720 साथियों के साथ दे के, वो तीनों कानून वापिस आ रहे हैं। सरकार ने बयान दे दिया है कि 85% जनता खुश थी, 85% किसान। और किसान यूनियनें, ये किसान यूनियनों का नाम क्यों आया पता है? जिन्होंने चुनाव लड़ा था ना, जिन यूनियनों ने, उनके कारण अब ये आ रहा है कि वो यूनियनें चाहती थी तीनों बिल रहें, इसलिए उन लोगों ने चुनाव लड़ा था। एक बात, भगवंत मान साहब आपने एक बात बोली थी कि जो बीबी खालड़ा का परिवार है, आज तक किसी भी पार्टी ने उनके किसी परिवार के सदस्य को वहां पे नहीं भेजा, राज्यसभा में नहीं भेजा। आपने भेज दिया क्या? आपने भेजा? पहले तो उसका ना वीडियो दिखाएंगे आपको सबूत के साथ कि मान साहब आपने ही ये वीडियो डाला था और आपने ही बोला था कि भाई बीबी खालड़ा के परिवार से आज तक किसी को ना वहां पे भेजा नहीं गया भाई राज्यसभा में। आपने भेज दिया क्या? आपकी तो चल ही नहीं रही है। वो भी सबूत दिखाएंगे भगवंत मान की कितनी चल रही है पंजाब के अंदर, आपको पूरा क्लियर दिखाएंगे। आराम से देखना आप। और ये देखो, पहले तो भगवंत मान साहब का ये बयान सुनो। भगवंत मान साहब आपका ही बयान है ये शायद। खालड़ा मैडम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ये बोल रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो उनको लेके क्यों नहीं जा रही राज्यसभा में? वोट मांगने की दिक्कत ही नहीं आएगी। आपने भी वोट मांगी, लेकिन आपने क्या किया? बीबी खालड़ा परिवार से किसी को भेज दिया राज्यसभा में, 7 बनिए और एक उसको भेजा है पंजाब वाले को जिन्होंने 3 कानूनों के पक्ष में बयान दिया था, किसान आंदोलन के भी पक्ष में थे, जो उनको भेजा गया है। अभी भी किसी का अगर थोड़ा बहुत भी डाउट रह रहा हो कि भाई किसकी चल रही है पंजाब में, पंजाब का नया मुख्यमंत्री है राघव चड्ढा, लिख लेना इस चीज को। और उसका भी आपको प्रूफ दिखा देंगे। आराम से शांति से देखना आप इन प्रूफों को, आराम से देखना कि राघव चड्ढा मुख्यमंत्री है या भगवंत मान मुख्यमंत्री है। हमने पहले ही बोला था भगवंत मान अच्छा इंसान है, मुद्दे उठाता है, संसद के अंदर अच्छा बोलता है, लेकिन कहीं ये हाथों की कठपुतली ना बन जाए लाला की, और लाला की कठपुतली बन चुका है। भगवंत मान साहब आपका एक नहीं बहुत से प्रूफ है। पहले तो एक बार वीडियो को ना शेयर कर देना, शेयर कर दो और एक जगह पे, और आपको दिखा देते हैं आपको 58 बंदे जुड़े हुए हैं, 24 शेयर हैं, वो भी किसी ने आईडी पे किए होंगे। आपको दिखाएंगे आराम से कि कैसे भगवंत मान साहब ने क्या हुआ भगवंत मान साहब के साथ। जो राज्यसभा में सदस्य भेजे जा रहे थे, जब उनका नामांकन हो रहा था, वहां पर भगवंत मान साहब के हाथ को पकड़ लिया एक बनिया ने कि आप हाथ नहीं लगाओगे। नामांकन दिखाने के लिए राघव चड्ढा आगे कर दिया। वीडियो दिखा देंगे आपको, वीडियो भेज भी देंगे आपको। अभी भी अगर किसी का ये डाउट है कि भाई ये बी टीम नहीं है बीजेपी की, चलो आप लोग ऐसे तो मानते नहीं हो, किसी की क्यों मानोगे आप? आपको मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको तो दिमाग में ये है ना कि नहीं भगवंत मान साहब ने तो ये किया ही नहीं होगा। ये काली शर्ट वाला भगवंत मान साहब का हाथ पकड़ रहा है कि आप हाथ नहीं लगाओगे, सिर्फ राघव चड्ढा ही इसको देगा। तो कौन है? कितने उनको महकमों को राघव चड्ढा के लिए रख दिया गया है। भगवंत मान साहब आपके हाथ में क्या है? पहले तो ये बताइए, पंजाब के अंदर क्या है आपके हाथ में? बताया था, बहुत से साथियों ने बोला था पंजाब वालों ने कि हाँ गलती हुई है, इनको वोट देकर गलती हुई है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बदलाव चाह रहे थे, आपने बदलाव भी किया, अच्छी बात है, लेकिन बोलते रहे कि बी टीम है, आप नहीं समझ पाए। अपनी क्षेत्रीय पार्टियों को भी खत्म कर दिया। उबारा किसको दिया आपने? बीजेपी को ही उबारा दिया, बीजेपी को ही उबार दिया पंजाब ने। क्या भगवंत मान साहब आपने शपथ के बाद अभी तक कोई भी जिक्र किया है कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट से पंजाब को क्यों आउट किया गया? कोई जिक्र किया? नहीं किया। किया हो तो बता दो। दूसरी तरफ हिमाचल के अंदर निशान सिंह साहिब का झंडा उतारा जा रहा है। कौन है निशान सिंह साहिब? फिर गुरुद्वारों में जिसका झंडा लगता है निशान सिंह साहिब का झंडा होता है। प्रधानमंत्री खुद अपने सिर पर निशान सिंह साहिब लगा हुआ पटका पहनते जब गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं, और उसी निशान सिंह साहिब का झंडा उतारा जा रहा है। ये बार बार हर जगह पे विरोध हो रहा है, बार बार गुरु की बेअदबियां हो रही हैं। उनके लिए आपने कुछ बोला? वहां पर हिमाचल के पुलिस वाले बोलते हैं किशन पिंडरे वाला खालिस्तानी था, आतंकवादी था।
बोलिया उनको बार बार, कहीं लिखित में है क्या? फिर वो लोग माफी मांग रहे हैं। इन चीजों की तरफ आपने ध्यान दिया? पंजाब की लोकल जनता ने आपको वोट दिया था कि आप पंजाब की जनता के मुद्दे बहुत अच्छे ढंग से उठाते हो, लेकिन ये नहीं पता था कि आप एक डम्मी मुख्यमंत्री बनकर रह जाओगे। चलेगी किसकी? राघव चड्ढा की। आपको ध्यान हो, पहले राज्य महाराजे होते थे, राज्य महाराजे। कोई उनकी लड़की से शादी करता था, उनको राज्य के राज्य उपहार में दिया करते। वही है, अरविंद केजरीवाल की लड़की से शादी करेगा राघव चड्ढा, गिफ्ट में पंजाब दे दिया। पंजाब की जनता कहां जाए? 13 महीने पहले सड़कों के ऊपर बैठी थी, फिर कानून आ जाएंगे, फिर सड़कों पे रहेगी पंजाब की जनता। इसलिए आप लोगों ने वोट दिया था, सोचना। और जो ये झंडे उठा रहे हैं ना, जो झंडे उठा रहे हैं, कोई बीजेपी का, कोई आरएसएस का झंडे उठाकर जो गलत कमेंट करते हैं, बहुत करते हैं। पंजाब के किसी चैनल पर जब वीडियो जाता है ना, तो आप बहुत गलत कमेंट करते हो। कुछ नहीं होना आपके कमेंटों से। ये सबको दिखाई दे रहा है, जो बर्बादी का जो तैयार कर दिया गया ना, ये बर्बादी कर दी गई है पंजाब की। ये किसी को दिखाई नहीं दे रही, किसी को भी दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ दिखाई दे रही है उस आम जनता को दिखाई दे रही है। दर्द उनको है जिनके परिवारों से 600 आदमी गए थे ना, उनको दर्द है। फिर कुछ लोग आ जाते हैं, हरियाणा वाले इतने बोल रहे पंजाब वालों के लिए ले लो SYL का पानी। अरे पंजाब में ही पानी नहीं छोड़ रखा, हरियाणा कहां से पानी ले? पंजाब में नहीं छोड़ रहे। पंजाब का पानी ही गुजरात और महाराष्ट्र को दिया जा रहा है, उसके लिए बोल दिया? कुछ नहीं बोला गया। कौन बोलेगा? हाँ, अगर कोई पंजाब वाला आवाज उठाएगा, आप 1 मिनट में विरोध करोगे, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है। हमारे को क्या टैग दोगे? देशद्रोही और गद्दार। इससे आगे कोई टैग नहीं है तुम्हारे पास। और इन टैगों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इन टैगों से। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हरियाणा वाले बहुत से युवा ना भाग भाग कर जा रहे हैं आम आदमी पार्टी में। क्या आम आदमी पार्टी बहुत कुछ, और गुलाम कौन सी कौम चाहिए? मार्शल कौम चाहिए इनको, सिर्फ मार्शल कौम गुलाम चाहिए इनको। क्यों? क्योंकि ये लड़ने वाली कौम है, इसलिए इनको गुलाम चाहिए। अब इन गुलामों की संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी इन गुलामों की संख्या। देखते जाना आप। हरियाणा वाले भी सोच रहे हैं आम आदमी पार्टी आएगी। कैसे आएगी? लोकल पार्टियां नहीं है क्या हरियाणा में? और दूसरी पार्टियां नहीं है क्या हरियाणा में? हमारे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये देखो, आपको ना एक इतना बढ़िया मानसिक बदलाव किया गया आपका। बीजेपी को छोड़ो, आम आदमी पार्टी में आ जाओ। बस खुद बीजेपी ने दिखाया है कि अरविंद केजरीवाल सीएम का कैंडिडेट है। नहीं तो टक्कर तो ममता बनर्जी ने भी दी थी, उनका कहीं पे नाम नहीं था। क्यों? कहां समझोगे आप इनको? कहीं नहीं समझ पाओगे, कहीं पर भी नहीं। विकल्प चुनना था आपको, चुना आपने विकल्प, इतना अच्छा विकल्प चुना। अभी पंजाब के सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, आपके सामने पूरे वीडियो भी आ रहे हैं। अभी क्या गुरु की बेद बिया होनी बंद हो जाएंगी? नहीं होंगी, और ज्यादा करवाएंगे ये, और ज्यादा। और बाद में फिर यहां पर एक चीज और सेट की गई है, शायद पंजाब की जनता को पता नहीं है। हरियाणा की मानसिकता सेट की गई है एक जगह पे कि पंजाब का ना इलाका पाकिस्तान से टच है, इसलिए वहां पे खालिस्तानी और आतंकवादी ज्यादा होते हैं। आपको पता लगा इस बात का? नहीं पता, बाद में पता लगा। धीरे धीरे ये फिल्म सेट की जा रही है पंजाब की लोकल जनता को हरियाणा की जनता से दूर करने के लिए। ये फिल्म सेट की जा रही है। अगर आपको कोई बचाने वाला है तो वो आम आदमी पार्टी है। कैसे आम आदमी पार्टी बचाने वाली? कहां थी अभी तक आम आदमी पार्टी? जिस केजरीवाल की वजह से आया हुआ है, केजरीवाल आया हुआ जिस वजह से, उस अन्ना हजारे को कभी याद किया क्या? कभी याद किया? नहीं किया। आपको बताया था कि भाई ध्यान दे लेना, ये लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानते। लेकिन नहीं, ऐसा माइंड सेट किया लोगों का, लोग उसी तरफ चले गए। भगवंत मान साहब, आपके पास कोई जवाब है इस वीडियो का कि आपका हाथ कैसे पकड़ लिया उसने? आप हाथ भी नहीं लगा पाए जो आपका वो पर्चा दिया जा रहा था। कोई भी जवाब हो तो, या केजरीवाल दे देगा जवाब इस चीज का कि राघव चड्ढा ये क्या सब कुछ, जिसके लिए हर जगह पे पैद और सब कुछ अलग से रखा जा रहा है। समझ में आ रहा है कुछ किसी के? नहीं समझ में आ रहा है, आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा वो भी सबको पता है, आपकी समझ में नहीं आने दिया जाएगा। आप जब तक इन चीजों को समझोगे तब तक बहुत आगे निकल चुके होंगे ये लोग। 2024 के चुनाव के बाद है ना घोषणा कर दी जाएगी, चुनाव में बहुत खर्चा होता है, देश की आर्थिक हालत खराब है, आगे चुनाव नहीं होने चाहिए। राजिन का होगा, कर लो चुनाव, कहां से करोगे? आपके पास आखिरी मौका था, बताया था ये 2022 सेमीफाइनल और 2024 फाइनल है। हार गए आप, मानसिकता सेट की गई आपकी टीवी के जरिए और आप हार मान के, आपको जो दिखाया गया वही देखा आपने, जो दिखाया गया था ना वही देखा आपने, दूसरी जगह पे तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे उत्तर प्रदेश, आप लोग आंदोलन में थे, बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन किया क्या आपने? जो बदलाव होना था हुआ क्या? पंजाब ठीक है बदलाव किया, लेकिन गए कहां पे? बी टीम की तरफ गए। क्या वो बुजुर्ग फिर रोडों के ऊपर बैठ जाएं?
पूरे पंजाब की जनता से एक सवाल है, क्या दोबारा हकों के लिए रोडों पर बैठना पड़ेगा बुजुर्गों को? जवाब है हाँ, बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये युवा थे ना, जो उस समय भी बोलते थे, आंदोलन के समय भी, युवा की सोच कहां पे है? युवा को बर्बाद इतना कर दिया गया कि युवा वहां तक सोच ही नहीं पाता। युवा अपने 2 पैसे कमाने की सोचेगा या बदलाव करने की सोचेगा, युवा की सोच को वहां पे बंद कर दिया गया। लेकिन आप लोग घबराओ मत, आप लोग लगे रहो, आपने बहुत अच्छा बदलाव किया है। अभी क्या है, 10 दिन भी नहीं हुए हैं, 15 दिन नहीं हुए हैं मुख्यमंत्री की शपथ लिए हुए और उनके साथ ये व्यवहार हो रहा है जवाब किसी पंजाब वाले भाई के साथ देना जवाब? आप बहुत जुड़े हुए पेज के ऊपर, ये मेरे को पता है, बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो। क्या किसी के पास कोई जवाब है इन दोनों वीडियो का? या भगवंत मान साहब के पास जवाब हो? मुख्यमंत्री आप पंजाब के, आपने बड़े ठोक के बोला था कि आज तक किसी भी पार्टी ने बीबी खालड़ा के परिवार के किसी भी सदस्य को राज्यसभा में नहीं भेजा, आपने भेज दिया। या किसी किसान के बच्चे को भेज दिया हो आपने राज्यसभा में? आपकी चली ही नहीं। दिल्ली से आदेश आया, दिल्ली को आदेश आया नागपुर से, वो आदेश चले हैं, वो आदेश चले हैं यहाँ पे पंजाब के अंदर। नहीं पता हो तो आप पूरा उसको देख सकते हो, चेक कर सकते हो। दोनों वीडियो को दोबारा देख लेना, और ये वीडियो जिसको चाहिए ना बता देना, वीडियो भेज दूंगा मैं। दोनों वीडियो को ध्यान से देख लेना। नंबर है 9518883630, ये नंबर है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, दोनों वीडियो आपके पास भेज दूंगा मैं। उन वीडियो को ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना कि पंजाब में सरकार किसकी है, चला कौन रहा है। अभी भी सरकार नागपुर से चल रही है पंजाब के अंदर। कमाल की बात है, राज्यसभा के सदस्य। कुछ लोग बोलते क्या फर्क पड़ता, पहले भी बाहरी लोगों को किया जाता था, राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता था, उसको किया, उसको लिया किया। कुछ ज्ञानी होते हैं जो ऐसा ज्ञान बांटते हैं, उनका ज्ञान क्या है, ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो इस तरह का ज्ञान बांटते रहते हैं। उन ज्ञानियों को एक बात कहना चाहता हूं मैं, चल होता था, लेकिन भगवंत मान साहब ने तो खुद बोला था बीबी खालड़ा के परिवार के लिए कि उनको भेजा जाएगा राज्यसभा में। आज तक किसी पार्टी ने नहीं भेजा। क्या हुआ फिर? क्या हुआ फिर उस बात का? खत्म, वो बात खत्म कर दी। ये है रीजन आपका, और यही रहेगा। अभी भी आंखें नहीं खुलेंगी। दोबारा जनता तैयार हो रही है पंजाब की आंदोलन करने के लिए। कहां करोगे? पहले किया था कैप्टन साहब को, बीजेपी ने पहले एंड अप कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, और लोगों को ऐसा लगा था कि कैप्टन अमरिंदर ही करवा रहा है पंजाब की तरफ से आंदोलन। हरियाणा में पूरे में संदेश गया था, ये नहीं पता हो तो पंजाब की जनता को बता देते हैं। अपना तो इतना ही कहना है बुजुर्गों से, अगर अब की बार आते हो तो सोच समझ कर आंदोलन करना। पहले भी अपने 720 जिसमें कितने युवा गए थे, किसी को कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि चक्कर पूरा कुर्सी का है और कुर्सी का ही रहेगा, कुर्सी का ही रहेगा चक्कर। आप ये मत सोचना कि चक्कर कुर्सी का नहीं रहेगा, चक्कर कुर्सी का ही रहेगा। आप चाहे कितना ही कुछ भी करो, लड़ाई हमेशा कुर्सी की सत्ता की होती है। व्यवस्था परिवर्तन करना था, आप सत्ता परिवर्तन में घुस गए, वो नहीं कर पाए। आप सत्ता परिवर्तन आप नहीं कर पाओगे। आप अपने गांव में एक सरपंच एक मेंबर नहीं चुन सकते सही ढंग का, वहां पर भी आपको शराब की बोतल या पैसे में खरीद लिया जाता है। तो आप कहां पे मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चेंज करोगे? आपकी मानसिकता सेट की जा चुकी है, टीवी के जरिए, अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आपकी मानसिकता को एक जगह पे सेट कर दिया गया है। सेट, बिल्कुल सेट किया हुआ है। चलो लगे रहो, आज नहीं कल समझोगे, कल नहीं परसों समझोगे, आपकी समझ में आएगा। लेकिन तब तक है ना बर्बाद हो चुके होगे, बर्बाद। और कोई आपको बचाने वाला भी नहीं पाएगा। कहीं सोच रहे हो कोई बचाने आएगा, कोई भी बचाने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ एक लॉबी तैयार हो रही है हरियाणा में, माफी वीर की औलादे, वो बोल रही है संत भिंडरेवाला आतंकवादी था, इतने देशों में बैन लग गया था। वो लॉबी तैयार हो चुकी है हरियाणा में, और वो लगी हुई है अपनी सोशल मीडिया पर गंद फैलाने में। गंद है वो माफी वीरों की नाजायज औलादे हैं। 2014 में पैदा हुई थी औलादें, गुफा के अंदर, गुफा में पैदा हुई थी 2014 में। जो ये विरोध कर रहे हैं ना निशान सिंह साहिब का या संत भिंडरेवाला का, जो विरोध कर रहे हैं, ये गुफा पुत्र हैं लेकिन छद्म रूप, ऊपर मुखोटा पहना हुआ है। हम भी बीजेपी के विरोध में हैं, झंडा उनके हाथ में आरएसएस का है, आरएसएस का झंडा उनके हाथ में। और भी बहुत हैं, अगर सबकी बताने लगे ना तो सब का एक का खोल कर रख सकते हैं। जो ये समझते हैं कि मैंने कमेंट कर दिया या उसकी रिपोर्ट कर दिया, कुछ कर दिया तो बहुत कुछ हो गया, उनके लिए एक ही बात कहूंगा, अपने परिवार को संभाल लो। तुम्हारे बस की नहीं है, ना ही तुम वहां तक पहुंच सकते हो, वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। जहां तक तुम सोच रहे हो ना हम पहुंच गए, जिंदगी में ना पहुंच पाओ। जिंदगी में लगे रहना, ऐसे ही लगे रहोगे, वहां तक तुम्हारी सोच जाएगी नहीं। तुम्हारी सोच सिर्फ टीवी, अखबार और सोशल मीडिया तक सीमित है, यहीं तक सीमित रहेगी। इससे आगे तुम्हारे को जाने भी नहीं दिया जाएगा।
जाके दिखा देना अगर जाना चाहते हो तो। एक रिक्वेस्ट है जितने भी पंजाब वाले साथी है उनसे करना चाहता हूं मैं, ठीक है आपने बदलाव करना था, आपने बदलाव किया, बहुत अच्छी बात है। आपके दिमाग को पड़ चुका था केजरीवाल, उसको पता था कि अब की बार भगवंत मान को ही चरा लिया जाएगा। एक डमी मुख्यमंत्री के तौर पर उसको कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। अभी तक के फैसलों में एक भी फैसला भगवंत मान साहब की तरफ से नहीं है, कोई भी फैसला। ये इस वीडियो से साबित हो रहा है, क्लियर साबित हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी बारी आती है हरियाणा की, बीच में राजस्थान भी आ रहा है 2023 में। बदलाव राजस्थान भी चाहता है और बदलाव हरियाणा भी चाहता है, लेकिन मानसिकता सेट हो चुकी है। हरियाणा में तो लगे हुए झंडे उठाने आम आदमी। कौन सी आम आदमी पार्टी है ये? खास आदमी पार्टी, बनियों की पार्टी है ये, ला क्लियर बता रहा हूं मैं। 8 भेजे, 8 में से 7 बनिए, एक नागपुर से नाम सेलेक्ट होकर आ गया है। वो कौन सा भेज दिया आम आदमी? कौन सा आम आदमी राज्यसभा के लिए भेजा है? एक भी बताना। मानता हूं पंजाब में विरोध हो रहा है इस बात का और दबा के विरोध हो रहा है, लेकिन फायदा क्या उस विरोध का? क्या ऊपर से जो हरियाणा में चल रहा है कि भाई इसमें खेल कोटे में हटा दिया गया, इनको नहीं प्रमोशन दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा खिलाड़ियों को। खेल मंत्री कौन है? एक खिलाड़ी है ना, उसके आवास को घेरो जाके और वहीं पे बैठ जाओ जितने भी खिलाड़ी हैं। वो भी तो एक खिलाड़ी ही है जो खेल मंत्री बना रखा है, उसके आवास को घेर लो जाके, वहीं पे जवाब मिल जाएगा कि आपने खेल कोटे को कैसे रद्द कर दिया, क्या कारण है उसका बताएगा, वो जवाब देगा, देना पड़ेगा। अगर पूरे देश के खिलाड़ी वहां पे जाकर बैठेंगे तो सबसे आसान तरीका है। नहीं तो लगे रहो यहाँ पर कहीं कहीं पे झंडे उठाकर भाई वहीं कर वहां करेंगे, ये करेंगे, समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, एनर्जी बर्बाद। आपको अपने लोकल बंदे चुनने चाहिए थे वीर जी, लोकल बंदे जो हकीकत में वहां पे जो आंदोलन कर रहे थे, 13 महीने सड़कों के ऊपर बैठे रहे थे, जो सही मायने में आंदोलन के अंदर था, उनको तो पता है। ये नहीं थे जो चेहरा बनाकर वहां चुनाव लड़ रहे थे। इन्होंने आंदोलन नहीं किया था, आंदोलन उन बुजुर्गों ने, उन माताओं ने, उन बहनों ने किया था जो 13 महीने रोड के ऊपर बैठी रही थी, जिन्होंने लाठियां खाई थी, जिन्होंने आंसू गैस के गोले खाए थे। आंदोलन उनका था, आंदोलन नेताओं का नहीं था। इन्होंने तो जाकर हाथ मिला लिया, हम इतने बड़े नेता बन के अब देखना हम चुनाव लड़ेंगे। क्या मिला? जमानत जब्त, सभी की जमानत जब्त। ऊपर से उन भोले भाले किसानों को भी ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि ये तो चाह रहे थे, सिर्फ इनके कारण जो ये चुनाव लड़ा ना जिन लोगों ने, इनके कारण उन किसानों पर भी आरोप लगने लगे कि ये चाह रहे थे ये बिल रहने चाहिए और वो बिल वापस लेके आएगी बीजेपी। लेकिन फिर ये बागड़ बिल ले आ जाएंगे, हम करेंगे आंदोलन, लात मारो इनको, साइड में करो जिन्होंने चुनाव लड़ा था, साइड हो, तुम्हारी जरूरत नहीं तुम्हारे आंदोलन की। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, ढंग से लड़ेंगे, आराम से और तरीके से लड़ी जाएगी लड़ाई। ऐसे नहीं लड़ी जाती, ऐसे तो नेता तैयार किए जाते हैं, बड़े आंदोलन करके नेता तैयार करना होता है। वो नेता तैयार नहीं करने अब की बार। दूध का दड़ा हुआ छाछ को भी फूंक मार के पीता है। अगर अभी भी किसी को अकल नहीं लगी तो लगेगी भी नहीं लग पाएगी। उत्तर प्रदेश से भी राज्यसभा में सांसद भेजा गया है, राज्यसभा के लिए नाम दिया गया है। किसका दिया है? जैन चौधरी का। और पंजाब से भी दिए गए 8 नाम। कहां से आए? 8 दिल्ली से। दिल्ली में कहां से आए? नागपुर से। मिल गया पंजाब की जनता को तोहफा, मिल गया इनाम 13 महीने आंदोलन करने का, मिल गया इनाम लाठियां खाने का, केस खाने का, जेल में जाने का, लिया इनाम। अभी तो इनामों की शुरुआत हुई है, इनाम और भी बहुत आएंगे, और भी इनाम बहुत आएंगे। और ऐसे इनाम हरियाणा भी लेगा। क्यों? क्योंकि हरियाणा ने तो झंडे उठाने शुरू कर दिए। हरियाणा क्यों पीछे रहेगा इनाम लेने में? लेकिन गलत झंडे उठा रहे हो। ये जो तुम्हारे डंडे में जो झंडा डल गया है ना, ये गलत डल गया है। ऐसे यूनियनों के झंडे डले थे, ऐसे पार्टियों के झंडे डल जाएंगे, यहीं पे मार खाएंगे। और ये मत सोचना कि मेरे बोलने से कोई असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ेंगे हम, जमीर जिंदा है, आवाज उठाते रहेंगे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपकी समझ में आएगा, कभी तो समझ में आएगा। हम उस टाइम का इंतजार करेंगे। नहीं हमारे को कहीं जाने की जरूरत या और कुछ करने की जरूरत, कहीं नहीं जाएंगे हम। कहीं कोई सोच रहा हम जाएंगे कहीं पर जाकर वो करेंगे, पंचायत करेंगे और कुछ नहीं जाएंगे, कहीं पर भी जाने की जरूरत ही नहीं है। जो नॉर्मल काम होते हैं अपने वो करते रहेंगे, जिनसे मिलना है मिलते रहेंगे, जाएंगे कहीं नहीं। लेकिन आप लोगों को जगाते रहेंगे, कभी तो जगोगे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों जगाते रहेंगे। सभी साथियों को राम राम। और जो ये फिल्में चलाई जा रही है ना, इनको काट करो, बताओ इनको, दबाओ इनको, और इन दोनों वीडियो का जवाब जरूर देना। भगवंत मान से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर जवाब मिलेगा तो। राम राम। मैं सभी दोस्तों को करते रहेंगे, लाइव करके आपको बताते रहेंगे। राम राम मैं सभी को। और हाँ, कुछ को ज्यादा शक रहता है, वो शक दूर करूं। नाम दीपक फौजी,
मोबाइल नंबर आपको दे दिया है 9518883630। जब भी पूछना हो कुछ पूछ लेना, या ये वीडियो चाहिए वीडियो भी दे दूंगा मैं। लेकिन ज़्यादा रामायण नहीं गानी है, कदे ज़्यादा धर्म का झंडा उठा के आ जाओ मेरे पास, वो फिर ब्लॉक लिस्ट में मिलते हो आप लोग। ब्लॉक सीधे नहीं है ज़रूरत ऐसे तुम्हारे धर्म के झंडों की। इतना है धर्म का झंडा निशान सिंह साहिब का है। उन्होंने किसानों के लिए पहला आंदोलन उन्होंने किया था, निशान सिंह साहिब ने। तुम्हारे को नहीं पता होगा, किसानों को जमीन दिलवाने वाले थे निशान सिंह साहिब। उसके झंडे को उतारा जा रहा है और अपने आप को हिंदू बोल रहे हो तुम। गुरुओं ने जो कुर्बानियां दी थी अपने परिवार के लिए नहीं दी थी, अपने परिवार को कुर्बान किया था इन्हीं हिंदुओं के लिए जो कट्टर हिंदू बने बैठे हैं ना, तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी थी उन गुरुओं ने। लेकिन तुम्हारा शर्म नहीं है, शर्म नहीं है तुम्हारा, है थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, 2 पैसे की भी, और कभी आएगी भी नहीं, आएगी भी नहीं। लेकिन हम बोलते रहेंगे, जगाते रहेंगे, कभी तो जगोगे। सभी साथियों को राम राम भाई। और हाँ, एक चीज भूल गया था मैं, सभी को सत श्री अकाल, सत श्री अकाल सभी को। राम राम से तो फिर वो दूसरे कूद जाते ना, हमारे उसका है, तुम्हारा टैग नहीं लगा हुआ है। जाट रेजिमेंट में राम राम ही बोली जाती है जय हिंद की जगह, ये आपको बता दिया है। ध्यान रखना इस चीज का, ज्यादा धर्म के ठेकेदार मत बना करो।